रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो हमारी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना एक और सेट ऐड हो जाता है, सेट नंबर 19। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। तो ये थियोफैक्टस हो जाते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो बताओ इनमें से कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पत्तियां ये श्वसन करती हैं। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो बताओ कहाँ से कुनैन प्राप्त होती है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तने की छाल से कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि फर्न पौधा किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये फर्न पौधा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है टेरिडोफाइटा से। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। तो बताओ किससे बनती है थार मरुस्थल की हरियाली। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मरुद्भिद से बनती है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। तो बताओ किस में होता है प्रकाश संश्लेषण तेज। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लाल प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण तेज। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो बताओ किससे लगाते हैं हम एक पेड़ की आयु का अनुमान। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो तने के बने हुए घेरों को गिन करके एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो बताओ कौन सा है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले जो ऑक्सीजन का स्रोत है वो है जल। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो बताओ में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। 9 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। तो बताओ में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं जिससे हरे फल हैं वो पक जाते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि पत्तियों का रंग होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। तो बताओ पत्तियों का रंग हरा होता है, इसमें क्या उपस्थित होता है। 11 का राइट आंसर। तो इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता उन्हें कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जल रंध्र कहा जाता है। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपने अब तक कितने प्रश्न हैं वो सही कर लिए हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस निकलती है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो बताओ किससे पाते हैं पौधे मुख्यतः पोषण। 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये भूमि से पाते हैं। 14 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 के आपके सामने कि पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें कहा जाता है हेलोफाइटस।
15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि प्याज बदला हुआ रूप है, तो बताओ ये किसका बदला हुआ रूप है प्याज। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तने का है। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है, तो बताओ किससे पाते हैं हल्दी को। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तनों से पाई जाती है हल्दी। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि आलू का बदला हुआ रूप है, तो बताओ कौन सा आलू का बदला हुआ रूप। 18 का आंसर तो ये हो जाएगा तना। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि किसके कारण फूलों में रंग होता है, तो बताओ किसके कारण होता है फूलों में रंग। 19 का आंसर आपको देना, तो ये एंथोसायनिन की वजह से होता है। 19 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बताओ कौन से रूप में प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन को पौधे के द्वारा। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि संसार का सबसे बड़ा फूल है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो रेफिलेशिया हो जाता है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है पत्तियों में। 22 का आंसर आपको देना, तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, तो बताओ इनमें से कौन सा धातु है जो पर्णहरित में पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वास्तविक फल कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा वास्तविक फल। 24 का राइट आंसर तो नारियल या एक वास्तविक फल हो जाता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल का सपोर्ट आप लोग जरूर करते रहिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताओ हमने से किसका अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें शैवाल का किया जाता है। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। तो ये एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि फलों का अध्ययन कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है फलों का अध्ययन। तो पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। 28 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है, तो बताओ किससे संबंध रखता है ये हाइड्रोपोनिक्स। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से ये हाइड्रोपोनिक्स से संबंध रखता है। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो बताओ किस में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है, तो बताओ किसके द्वारा होता है। 31 का आंसर आपको देना है, तो पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन है ये जाइलम के द्वारा होता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो बताओ किसने किया है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो डार्विन ने किया है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बताओ किस कब होता है प्रकाश संश्लेषण। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो बताओ किस में होती है बाष्पोत्सर्जन क्रिया। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पत्ती में होती है बाष्पोत्सर्जन क्रिया। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो बताओ इनमें से कौन से भाग से अफीम प्राप्त होती है पौधे के। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फूल से प्राप्त होती है अफीम। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं तारपीन के तेल को। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तारपीन का तेल है ये चीड़ से प्राप्त होता है। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। बताओ प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है। 37 का राइट आंसर तो ये सोयाबीन में। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और अंतिम प्रश्न है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये है सिकोया। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।